और बारिश शुरू हो गई है तो भाई रुक के इंतज़ाम करें। यहीं धनुषकोडी में टाइम हो गया है और 12 बज गए हैं करीब करीब। और अभी हमने होटल जाना है, सामान पैक करना है और उसके बाद सीधा निकलना है कन्याकुमारी की। फ़िलहाल हमारा खाना बन रहा है, ये फ़िश करी और राइस, और ये बन रहा है क्रैब। ये इसे मैरिनेट कर रहे हैं और फिर बनाएंगे। अरे वहाँ सर्व भी कर दिया। लो भाई, ये है ओके। और ये रेड सा पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता है। ये भी वो है काला वाला होता है ना, चुकंदर। ओके, चुकंदर को कुछ किया हुआ है, सैलेड टाइप। सैलेड नहीं है, वो सब्जी है। ओके, करी मोटा जो भी है। चलो शुरू करो भाई, बताओ कैसा लग रहा है। गरम है, रुम्बा सूड़। चलो भाई, इंटरेस्टिंग है। अब हम भी शुरू हो जाएं। ये है नेशनल हाईवे 32 और हम अभी भी कन्याकुमारी से दूर हैं, करीब करीब 178 किलोमीटर। एंड करीब करीब 8 बजे हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, टी ब्रेक होगा वो हमारा। हम कहीं ना कहीं वो ब्रेक जरूर लेंगे, तो इसलिए 8 सवा 8 पहुंचने के चांसेस हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ रात में ही पहुंचता हूँ हर जगह, तो उजाले में कम ही पहुँचा हूँ। चलो निकलते हैं। करीब करीब आधा घंटा हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया। ओके, अब गूगल ने भी कह दिया कि आप चलिए, बहुत देर हो गई रुकते हुए, तो अब निकलते हैं। यार बड़े ही यहाँ के ना कहने को कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का चक्कर है, ईस्ट इंडिया और वेस्ट वालों का चक्कर है, महाराष्ट्र और बाहर वालों का चक्कर है ना, कर्नाटका तमिलनाडु वालों का चक्कर है। लेकिन यहाँ में जितने लोग दिख रहे हैं सब आपको वेव कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई ओ, तो बड़े खुशमिजाज से लोग लग रहे हैं। भाई दिन भर तो बारिश ने कर रखा था सत्यानाश यार, पूरे भीग जा रहे थे। जैसे ही हम धनुषकोडी गए, वहाँ से वापस आए, आते आते रास्ते में बारिश हो गई। बड़ी मुश्किल से रास्ते में रेन कवर पहने, फिर होटल आए। जब तक पैकिंग कर रहे थे, लोडिंग कर रहे थे अपने सामान की, तब शुरू हो गई बारिश, उसने हमें पूरा भिगा दिया। अब ये रेन कवर के साथ दिक्कत ये है कि कोई भी मेहनत काम करो तो आज इतनी स्वेटिंग होती है कि पूछो मत। देखो भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, वाह कितनी सारी मीट मिल चल रही हैं। यार जैसे ही हम निकाल रहे हैं अपना रेन कवर, वैसे ही बारिश शुरू हो जा रही है। देखो फिर बूंदें पड़नी शुरू हो गई थोड़ी बहुत। ये नेशनल हाईवे 32 है और भाई साहब इसमें इतने स्पीड ब्रेकर है। वैसे गलत भी नहीं है यार,
यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बसी हुई है आसपास हाईवे के। Shri Parvati Textile and General Store. Continue on to National Highway 32. Continue on National Highway 32 for 19 kilometers. रैनॉक्स बड़ी दिक्कत है यार, तुमने ये फ़ोन का यहाँ पे दे रखा लगाने का, और यार मैं आगे देखूँ या 90 डिग्री के एंगल में गर्दन को नीचे घुमा के देखूँ तो आगे कौन देखेगा भाई। वाह भाई क्या नज़ारे हैं, ये हाईवे तो मस्त है, नेशनल हाईवे 32। इसे देख के तो मन खुश हो गया। वाह बहुत ग्रीनरी है, ये पता नहीं खेत भी नहीं लग रहे, किस तरह का लैंड है मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लिखा तो है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का है। यहाँ बहुत सारी विंड मिल लगी हुई है, हर कुछ। ये पूरा जोन शायद ये सी के पास है, तो यहाँ विंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे साथ बहुत एनर्जी बनती होगी इनसे, पता नहीं कितनी बनती है। इस हाईवे पे पहले बहुत ज़्यादा गांव आ रहे थे और इतने स्पीड ब्रेकर थे कि पूछो मत, अब थोड़ा कम हो गए। किलोमीटर तो साइन बोर्ड समझ में ही नहीं आ रहा है किसने क्या लगा रखे हैं। एक और प्रॉब्लम है कि जो भी जैसे कोई गांव शुरू हो रहा है, शहर शुरू हो रहा है, उसके आगे कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि ये गांव शुरू हो रहा है। या तो क्योंकि लैंग्वेज मैं उसे नोटिस नहीं कर रहा हूँ या कुछ और समस्या है, मुझे समझ में नहीं आई बात। यार कुत्तों से मैं परेशान हो गया यार, यहाँ बहुत कुत्ते हैं, यानी वो कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, बड़ी दिक्कत सी आती है। तो अब फिर शाम हो गई है एक बार फिर, और रोड भी थोड़ी ख़राब हो गई है, और आज फिर अंधेरा होने को है। और ये देखो भाई विंड मिल ही विंड मिल भाई, वो नेशनल हाईवे 32 था और अभी ये कह रहा है स्टे ऑन नेशनल हाईवे 38 है ये फॉर 6.7 किलोमीटर। देन ये नेशनल हाईवे 32 को फिर ज्वाइन कर लेगा। देख रहे हो भाई स्काई के क्या डिज़ाइन है यहाँ पे। वैसे तो हर सिटी में ऐसे ही होते हैं, लेकिन हर सिटी में इतना खुला स्पेस होता नहीं है। अभी बज रहे हैं 6:15 और हमने एक ट्री ब्रेक लिया था बीच में। अभी भी कन्याकुमारी है 102 किलोमीटर दूर यहाँ से, और हमारा टाइमिंग जो लगने वाला है शायद हम 8:15 बजे तक पहुँचेंगे, तो करीब करीब 2 घंटे के करीब यहाँ से लेगा। 107 किलोमीटर के लिए 2 घंटे बोल रहा है ये, तो ज़रूर या तो रोड नैरो होगी या ख़राब होगी या गांव से होगी किसी, या रश होगा बीच में, इस वजह से। दिन भर रुक रुक कर होने वाली बारिश के कारण आज फिर हो चुके थे हम लेट, लेकिन होटल बुक था तो हमें कोई चिंता नहीं थी। हम रात लेट पहुंचे कन्याकुमारी। ये है कुछ नज़ारा होटल की बालकोनी से कन्याकुमारी सिटी का। आज हम जाएंगे विवेकानंद रॉक और सनसेट पॉइंट कन्याकुमारी। अभी हम हैं कन्याकुमारी में और अभी यहाँ से फेरी सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जाती है यहाँ से विवेकानंद रॉक तक, और काफ़ी लंबी लाइन है। और शोर आप सुन ही रहे होंगे कि मेरी आवाज़ ये पता नहीं सुनाई दे रही है नहीं।
चलो देखते हैं कैसी फेरी सर्विस रहती है। हाँ, मैं अभी विवेकानंद रॉक पे, और ये है त्रिवेणी संगम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर यहाँ से स्ट्रेट देखो तो है इंडियन ओशियन, लेफ़्ट साइड में बे ऑफ बंगाल एंड राइट साइड में अरेबियन सी। और ये रॉक जो है श्री विवेकानंद जी के नाम पे है, जिन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी है, तो हो सकता है कि पता नहीं मेरा ऑडियो कैसा आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी है यहाँ पे। और ये देखो, ये लेफ़्ट साइड में थी श्री कन्याकुमारी सिटी, और ये है सदर्न टिप ऑफ इंडिया। एक्चुअल में सदर्न टिप ये लैंड का पार्ट तो नहीं है, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ फेरी के थ्रू आया जाता है। ये है स्टैचू ऑफ विजडम। नीचे है ग्लास ब्रिज, और सामने है विवेकानंद रॉक, जिस पे टेंपल बना है। और ये लेफ्ट में है कन्याकुमारी सिटी। विंड मिल दिख रहे हैं, क्या मजेदार लग रहा आ तो गए थे हम जल्दी विवेकानंद रॉक, लेकिन आते वक्त तो थोड़ी कम भीड़ थी, लेकिन जाते वक्त तो बहुत लंबी लाइन है। पता चल रहा है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वाकई में ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा छुट्टी का दिन नहीं है। हाँ, छुट्टी के दिन क्या, वर्किंग डे में उन्हें लो भैया लो लोग आए जा रहे हैं वहाँ से। स्टॉप इधर पीछे पूरा घुमा दे अंदर, तो बंद कर रहा है। Say hi. माता है, माता नहीं है, कन्याकुमारी माता
तो अभी हम सनसेट पॉइंट पे जा रहे हैं फ्रॉम आर होटल इन कन्याकुमारी टू सनसेट पॉइंट। तो ये है ऑटो, ये चेन्नई में शेयर्ड ऑटो भी यूज़ होते हैं और ये आप डायरेक्ट सवारी भी ले सकते हो। सिटी कुछ इस तरह से रहती है, बेंच है और ये कुछ बाहर का व्यू है। हिसाब से स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं। यहाँ से हम यहाँ से विवेकानंद रॉक जाने के लिए था, जहाँ से फेरी सर्विस भी है। और सुबह मॉर्निंग में यहीं गए थे, फिर वापसी है और लंच वगैरह किया और वापस होटल गए और अब शाम को सनसेट पॉइंट की तरफ जाएंगे। बस पहुंचने ही वाले हैं व्यू पॉइंट के पास। देख लो कितना रश है यहाँ। बस उन पत्थरों में जाने में टाइम लगेगा जहाँ लोग पहुँच के सेट हो गए हैं पहले से ही। देखो भाई, ये नज़ारा है सनसेट पॉइंट का कन्याकुमारी में। ये लोग सही हैं, मस्त होके बैठ गए। दिल्ली से निकलने के बाद करीब 3000 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी। और इस जगह को देखने के लिए मैंने 3000 किलोमीटर के करीब राइड की है। और पीछे मेरे सी है, ये अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है। तो अब मेरी 3000 किलोमीटर की जर्नी कन्याकुमारी में होगी एंड। और अब मैं वापसी दिल्ली के लिए यहाँ से निकलूँगा, तो केरला होते हुए और वापसी की जर्नी मेरी स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रॉम द टिप ऑफ द इंडिया एंड पॉइंट लैंड मास, गुड बाय। पहली बार था ये।